हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति सिंह एंड मेरा जो सिलेक्शन है 67th बीपीएससी में सब डिविजनल वेलफेयर पोस्ट के लिए हो गया है। और आप लोग मुझे जानते होंगे क्योंकि मैंने प्रम आईएएस के प्लेटफॉर्म पे 69th बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल का कोर्स पढ़ाया हुआ है। और वो एक्चुअली मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स थे जो मैंने शेयर करा था, और आज मेरा ये सिलेक्शन हो गया है। तो अब मैं आपके साथ वैसे फ़िलहाल जो प्रम आईएएस का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मेंस का कोर्स मॉनिटर कर रही हूँ। जो भी शौर्य और तेजस बैच है वो मेरे ही अंडर में है, तो फिलहाल मैं वो देख रही हूँ। और अभी यहाँ पे बात करें तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको तो मेरी तरफ से काफ़ी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए यही मैसेज देना चाहूँगी दैट फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। और आप ऐसे लगे रहिए, आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। देखिए, मैं यहाँ पे आपको अपनी जो स्ट्रैटेजी है जो मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो करी थी वो शेयर करूँगी। हिस्ट्री के लिए आप जैसा कि पैटर्न बदल रहा है तो फिलहाल आप एनसीईआरटी ज़रूर करिए, और अगर आपने स्पेक्ट्रम करा है तो फिर आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी करिए और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। और जैसा कि अभी यहाँ पे जैसे आप अपने लिए एक परफॉर्मेंस इवेलुएटर रखिए। जब मैंने प्रिपरेशन करा था तो प्रीलिम्स के लिए भी टेस्ट सीरीज लिया था, मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज लिया था। वो मेरे परफॉर्मेंस इवेलुएटर होते थे एक तरीके से, क्योंकि आप क्या करते हैं, हर एक टेस्ट को आप एक टारगेट की तरह लेके चलिए। तो जैसे आपने साइंस पढ़ा या कोई भी चीज़ पढ़ी तो आप उसको हर एक टारगेट में अपना स्कोर इंप्रूव करने का कोशिश करिए। हर एक टारगेट के लिए टास्क असाइन करिए और उसको पूरा करिए। तो यहाँ पे हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आपको टाइम मिलता है तब आप घटना चक्र एंड टेस्ट सीरीज की तरफ जाएंगे। टेस्ट सीरीज तो करना ही है, उसको आप स्किप नहीं करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। साइंस के लिए आप एनसीईआरटी करिए, घटना चक्र करिए। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत काफ़ी है, और जैसा कि करंट अफेयर्स वगैरह है तो आप उसके लिए कोई भी मैगजीन रेफर कर सकते हैं। बस चाहिए कि आपको उसको रिवाइज काफ़ी टाइम करना है। उसके बाद आप यहाँ पे आपका जैसे बिहार स्पेशल है तो बिहार स्पेशल के लिए मेरे खुद के सेल्फ नोट्स थे, और वो सारे नोट्स मैंने जो प्रम आईएएस के प्लेटफॉर्म पे जब मैंने वो पढ़ाया वहाँ पे बिहार स्पेशल, तो वो चीज़ें मैंने वहाँ पे शेयर कर दी हैं। मेरे सारे नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है। खुद के ही नोट्स से मैंने फिर से नोट्स बनाया था डिवाइस पे, और उसके बाद फिर वहाँ से पढ़ाया। अब चलते हैं मेंस की तरफ। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे जैसे अगर आप साइंस वगैरह पढ़ते हैं तो उसके सेल्फ नोट्स चाहिए। मैंने सेल्फ नोट्स बनाए थे, साइंस के लिए भी बनाए थे, बिहार स्पेशल के लिए बनाए थे, करंट अफेयर्स के लिए बनाए थे। तो इन 3 सब्जेक्ट के लिए मेरे सेल्फ नोट्स थे। और जैसा कि मैंने बताया कि आप जो टेस्ट सीरीज है उसे अपना परफॉर्मेंस इवेलुएटर रखिए। तो वो जैसे आपने कोई टेस्ट दिया, पहले तो आप टारगेट सेट करके टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप उसको जो भी टेस्ट है ना उसको टारगेट रख के आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस बार इतना सब्जेक्ट कर लिया, फिर नेक्स्ट टाइम इतना कर लिया। उसके बाद अब जैसे कोई मिस्टेक्स होती है आपकी तो उसके लिए भी आप नोट्स बनाइए। देखिए, मैंने अपने मिस्टेक्स के लिए भी नोट्स बनाया था ताकि लास्ट मोमेंट पे जो आपको आता है वो तो आपके माइंड में रिटेन रहेगा, लेकिन जो चीज़ें नहीं आती हैं उसके लिए फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो मिस्टेक्स को सेपरेटली नोट करा था मैंने और उसको मैं बार बार पढ़ती थी। अगर अब बात करें मेंस के लिए यहाँ पे अगेन मैंने सेल्फ नोट्स बनाए थे। जैसे आप जैसे डेली आंसर राइटिंग करते हैं तो डेली आंसर राइटिंग में आपको कोई टॉपिक मिल गया, चंपारण सत्याग्रह या एटसेट्रा, तो आप क्या करेंगे, उस टॉपिक पे डिटेल्ड नोट्स बनाइए। आपसे जो नहीं पूछा गया क्वेश्चन में उसके बारे में भी लिखिए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि आपका वो टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा ना तो आप कोई भी क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता तो नहीं है कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो इसी वजह से मैंने पहले तो डिटेल्ड नोट्स बनाए थे, और अगेन वहाँ पे मैं टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करती थी। और जैसे ही मेरा लास्ट के जैसे बोले कि लास्ट के 1 महीना बचते हैं या फिर 20 दिन बचते हैं, उस टाइम पे वो जो डिटेल्ड नोट्स थे उसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और फिर वो शॉर्ट नोट्स को मैं रिवाइज करती थी और मेंस के लिए अपियर होती थी। तो यहाँ पे ये जो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है शॉर्ट नोट्स एंड टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसे अपना परफॉर्मेंस इवेलुएटर रखिए, टास्क रखिए, और फिर उसको अपने से कॉम्पिटिशन करिए। अपने को डिसिप्लिन रखिए, अपने टास्क को देखिए कि वो पूरा हो रहा है कि नहीं। इस पूरी जर्नी में आपका जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन। तो आप डिसिप्लिन रहिए, अपने टास्क को टाइम पर करिए, जो भी मिस्टेक्स है उन्हें बार बार लिखिए और रिविजन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी करिए। और जैसे मैंने खुद के लिए लास्ट में सेल्फ नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे लास्ट मोमेंट पे मेंस के लिए, उसी तरीके के मैं शॉर्ट नोट्स जो हैं वो शेयर कर रही हूँ फिलहाल एज अ मॉडल स्ट्रक्चर। तो शौर्य तेजस बैच में जो भी मॉडल स्ट्रक्चर प्रोवाइड हो रहे हैं जो आपके लास्ट मोमेंट पे काम आते हैं वो मैं ही कर रही हूँ। जिस तरीके से मैंने खुद के लिए बनाया था वही चीज़ मैं प्रम आईएएस पे शेयर कर रही हूँ। तो मैं ये बोलूँगी कि आप भी अपने लिए ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाइए, लास्ट मोमेंट पे आपके लिए वही काम आता है।
और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, रिविजन करिए, हार नहीं मानिए और आगे बढ़ते रहिए। 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं, एक है डिटर्मिनेशन एंड एक है डिसिप्लिन। ये दोनों चीज़ें रहेंगी तो आप प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू।